बालकृष्ण महाप्रभु श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वल्लभीयजन, वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे जुमांतर्गत सत्संग सदन में खूब खूब स्वागत करता हूं। आज निज वार्ता के हमारे क्रम में हम वार्ता प्रसंग 44 पे हैं, अर्थात 44। शिवल्लभाधीश की जय। एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु आप श्रीमद गोकुल पधारे। तब दामोदर दास हरसानी, कृष्णदास मेघन प्रभृति सब भगवदीय आपके साथ हते। ता समय एक वैष्णव पूरव ते मिश्री लेके आयो। सो सामग्री व वैष्णव ने श्री आचार्य जी के आगे धरी, साष्टांग दंडवत करी। मिश्री बहुत हती। तब आपने सब भगवदीयन से आज्ञा की, तुम यह सामग्री देखी के छोटे छोटे टूक करो। जैसे श्री ठाकुर जी के श्री मुख में धरे जाएं, तब सब भगवदीयन ने वह सामग्री नीकी भांति सो टूक करी के सिद्ध करी, जैसे श्री ठाकुर जी अरोगे। श्रम न होई। सो कितनी छाबे मिश्री सो भरी गई। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने सब मिश्री लेके श्री ठाकुर जी को समर्पी, और कितनी बची सो भोग धरी के श्री ठकुरानी घाट गोविंद घाट पे श्री यमुना जी स्नान को पधारे, तहां वह मिश्री श्री यमुना जी को समर्पी। जल के प्रवाह मार्ग अंगीकार कराए। तब जो वैष्णव वह सामग्री लायो हो तो वाने देखी के अपने मन में खेद कियो, मैंने तो जानियो जो बहुत दिन लो थोड़ी थोड़ी सामग्री पहुंचेगी, और आपने तो एक ही बेर में श्री यमुना जी में सगरी पधराए दी। आप तो जो करत हैं सो सब आछो ही करत हैं, और जो अंगीकार भई सो आछी भई। या भांति सो वैष्णव ने अपने मन में विचारे। श्री आचार्य जी महाप्रभु तो अंतर्यामी साक्षात श्री भगवान है। ताते याके अंतक करण की जानी। तब वह वैष्णव को बुलाए के आप श्री मुख सो कहे, जो ऐसो संदेह तो को काहेते आयो। वह तो सब मिश्री श्री ठाकुर जी आप ही अंगीकार किए हैं। तब वह वैष्णव ने विनती करी, जो महाराज जीव बुद्धि है, जैसे देखें तैसे मन में आवे। कितनी सुंदर बात ये इसने भी विनती करी महाप्रभु जी से कि जीव बुद्धि ऐसी है कि जैसे देखें तैसे ही मन में आवे। और महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि श्री यमुना जी में पधराई तो भी ठाकुर जी साक्षात अरोगे हैं, तो तू संदेह क्यों करत है। आप जो सामग्री सिद्ध करके समर्पी सौ देखी, और श्री यमुना जी में पधराई सौ देखी, ताते मेरे मन को ऐसा संदेह आयो। आप तो हमारे मुकुटमणि हो और साक्षात श्री पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद हो। हमारे तो सर्वस्व श्री ठाकुर जी आप ही हो। हमने तो तन मन धन आप ही को समर्प्यो हैं। श्री ठाकुर जी तो आप ही के अनुग्रह ते कृपा करेंगे, ना तो ठाकुर जी हमको कहा जाने। हम सरीखे तो कोटिक जीव परे हैं, यह तो आपके अनुग्रह ते मेरो भाग्य सिद्ध भयो है। तब श्री आचार्य जी वाकी दीनता देखी के वाके ऊपर प्रसन्न होय के, जो वस्तु काहू सो न दीनी जाए सो आप अनुग्रह करी के वाको दीनी। कहे ते जो आप कृपा सिंधु हैं। श्री सर्वोत्तम में श्री गुसाई जी आप कहे हैं, अदय दान दक्षश्च महोदार चरित्रवान। पाछे ताही समय श्री आचार्य जी वह वैष्णव सु कहे, जो तू वैष्णव तू देख तेरी सामग्री को कहा उपयोग भयो है। तब वह वैष्णव को कैसे दर्शन भय सो आपने यमुनाष्टक में वर्णन कियो है। सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संश्रुते। श्री यमुना जी में सकल गोप गोपीन सहित श्री ठाकुर जी सामग्री अंगीकार किए हैं। ऐसी ठोर श्री आचार्य जी महाप्रभु ने वाकी सामग्री उपयोग कराई। श्री ठाकुर जी की लीला सहित दर्शन करके वह वैष्णव बहुत ही प्रसन्न भयो, अपनो परम भाग्य मानत भयो। जो धन्य है श्री आचार्य जी महाप्रभु, जिनने मेरे ऊपर ऐसो अनुग्रह कियो है। तासो भगवदीय को श्री यमुना जी को ऐसो ही जाननो। ताहिते श्री गोविंद स्वामी श्री यमुना जी में पाव न देते। गुसाई जी ने ऐसो दर्शन गोविंद स्वामी कुहू श्री यमुना जी को करायो हो। या में वैराग्य को यह स्वरूप प्रकट किए, सो संग्रह न राखनो, ऐसे आप उपदेश किए। श्री महाप्रभु जी ने सकल सामग्री श्री ठाकुर जी को समर्पित के वैराग्य धर्म का लक्षण
अपने जीवों के आगे प्रकट किया। और यहाँ एक बहुत सुंदर वस्तु है। श्री महाप्रभु जी, आप जानते कि आपके मन में संदेह भयो है, तो संदेह निवृत्त कर सकते थे, परंतु महाप्रभु जी ने तुरंत संदेह की निवृत्ति नहीं की। पहले सामने वैष्णव जीव की दीनता को देखा। जब उसने दीनता के 4 वचन श्री महाप्रभु जी को कहे और स्पष्ट कहा कि हमारे सर्वस्व श्री ठाकुर जी आप ही हो, हमने तो तन मन धन आप ही को समर्प्यो है। श्री ठाकुर जी तो आपके अनुग्रह ते ही कृपा करेंगे, ना तो श्री ठाकुर जी हमको कहा जाने, हम सरी के तो कोटिक जीव परे हैं, यह तो आपके अनुग्रह ते मेरो भाग्य सिद्ध हो है। तब यहाँ श्री गोकुलनाथ जी लिख रहे हैं, तब आचार्य जी महाप्रभु वाकी दीनता देख के वाक्य ऊपर प्रसन्न भय और प्रसन्न होके श्री ठाकुर जी आप समस्त गोप गोपी जन सहित श्री यमुना जी सहित वो समग्र सामग्री आप अंगीकार किए, अरोगे वो मिश्री का आपने सेवन किया। आप तो है ही अधरम मधुरम, आप तो मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम है। तो वह अखिलम मधुरम मधुराधिपति आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि, जिनके स्वरूप को बताने के लिए भी दृष्टांत मिश्री का ही दिया जाता है। मिश्री साकार है, मिश्री रस घन है, घनीभूत रस है। तो घनीभूत रस, रस घनता, साकृति और जरा ताप उसको दिया जाए तो वो द्रवीभूत होनी भी शुरू हो जाती है। तो मिश्री जो है वो रसात्मक है, मिश्री जो है वो साकार है, मिश्री जो है वो सबको तृप्तिदायक है। और 5 अमृतों में से एक अमृत रूप है साकर मिश्री। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अमृत से ही भगवान भगवद रस इनकी तुलना की जाती है। तो कथामृत, अधरामृत, चरणामृत, वचनामृत, हमारे यहाँ हर चीज में अमृत को जोड़ा जाता है, जिससे तृप्ति, पोषण और जीवन, ये तीनों वस्तु प्राप्त हो। जीवन मिलना भी बहुत आवश्यक है। ये पूरी वार्ता में ये बताया कि वो बहुत सारी मिश्री लेकर आया और मिश्री लाके श्री महाप्रभु जी को धरी। तो पहले आपने ठाकुर जी को रोगाई, फिर आपने श्री महाप्रभु जी ने अपने साथ ले जाके श्री यमुना जी को समर्पित। तो यमुना जी को भी जब हम कोई वस्तु समर्पते हैं तो वो केवल यमुना जी अंगीकार नहीं करते हैं। ये वार्ता हमको ये बता रही है कि श्री यमुना जी के माध्यम से चारों यूथाधिपति सहित श्री स्वामी जी, श्री चंद्रावली जी, श्री राधा सहचरी जी अर्थात श्री ललिता जी, विशाखा जी और श्री यमुना जी सहित गोप ग्वाल दाऊदादा सहित आप सकल जो लीला सृष्टि लीला सामग्री है, वो ये पदार्थ का अपने दिए हुए जो भी निवेदित समर्पित जो भी सामग्री है उसका उपभोग प्रभु अपने परिकर सहित करते हैं। इसीलिए अपने यहाँ श्री यमुना जी का पूजन जब हम तट पे जाके करते हैं तो यमुना जी को भोग धरने की घड़ी पूरी होने के बाद प्रत्येक छाप में से 1-1, 2-2 नग जल में पधराने की एक परंपरा है। हम प्रवाह पे घाट पे तो भोग धरते ही हैं, लेकिन जब आऊं जी करके वापस भोग सराने जाते हैं तब हम हर छाप में से प्रवाह रूप श्री यमुना जी में भी सामग्री पधराते हैं। उसका प्रमाण ये वार्ता जी है कि श्री महाप्रभु जी ने भी ठकुरानी घाट गोविंद घाट पे पधार के और ये वैष्णव की लाई हुई सब अन्न प्रसादी सामग्री श्री ठाकुर जी को अंगीकार कराने के निमित्त श्री यमुना जी को सौंपी। तो ये इन सब भावों को भी इन वार्ता में से, इस इतिहास में से एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, निकालना चाहिए। केवल वार्ता को उनके एब्स्ट्रैक्ट रूप में नहीं देखना चाहिए, उनमें से इन सब नेक्टर इश्यूज को भी हमको एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। वार्ता साहित्य हमको ये दान करता है। वार्ता प्रसंग 45। बहुऋषि आचार्य जी महाप्रभु मथुरा पधारे, तहा उजागर चौबे के घर बिराजे। तब फेरी के श्री की आज्ञा भई, जो आप बेगी पधारो, ऐसे 2 आज्ञा भई। तब आप मन में कहे, जो श्री ठाकुर जी तो बहुत ही उतावल करत है और यहाँ तो अबही कारज रहो है, ताते यहू आज्ञा श्री की न बनी आवेगी। ताते जैसे बने तैसे 10वां स्कंद निरोध लीला की टीका सुबोधनी जी होए तो आछो है। यहाँ पे ये आप आज्ञा कर रहे हैं कि आज्ञा पूर्वम तुया जाता गंगा सागर संग में, यापि पश्चान्न मधुवने, मथुरा जी, यापि पश्चान्न मधुवने न कृतम तद्वयम मया, देह देश परित्याग तृतीयो लोक गोचर। श्री महाप्रभु जी, क्योंकि आप गोलोक छोड़कर भगवत लीला धाम को आप इस समय पे वहां पे से पधार कर
और इस समय यहाँ भूलोक में, मृत्यु लोक में भगवद आज्ञा जो आप सब कार्य कर रहे हैं, तो बार बार ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी को आप आज्ञा कर रहे हैं। पहली आज्ञा गंगा सागर संगम पे हुई, दूसरी आज्ञा यहाँ पे मधुवन में, मथुरा जी में हुई कि अब आप बेग बेग अपने स्वधाम यहाँ नित्य धाम पधारो। तो महाप्रभु जी को आश्चर्य हो रहा है कि प्रभु इतनी उतावली कर रहे हैं मेरे को वापस गोलोक बुलाने की, लेकिन अभी तो दशम स्कंद की निरोध लीला की पूरी सुबोधनी बाकी है। क्योंकि महाप्रभु जी का जो अवतार है, महाप्रभु जी का जो अवतार है वो अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते अन्यस्तत्र विधाय मानुष्तनुम माम व्यासवत् श्रीपति दत्वाज्ञां च कृपावलोकन पटुर यस्मादतो हम मुधा गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। जैसे वेदव्यास जी को और ठाकुर जी को अर्थ प्रिय हो, वैसे भागवत जी का गूढ़ार्थ प्रकट करने के लिए ही तो महाप्रभु जी पधारे हैं। तो महाप्रभु जी के अवतार काल में तो आप स्वयं उद्धारक हैं, और अनवतार काल में श्रीमद् भागवत के सकल महात्म्य से युक्त ऐसी श्री सुबोधनी जी जो है वो अपन सबकी उद्धारक है। तो महाप्रभु जी की वाणी रूप सुबोधनी जी अभी बाकी है। सुबोधनी जी दशम स्कंद की भी अभी करनी बाकी रह रही है, और प्रभु ने दो दो बार आज्ञा कर दी है। ताही तो यहाँ श्री आचार्य जी को नाम है भक्त कृतार्थ कृत कृष्ण आज्ञा द्वयोल्लंघनाय नमः। भक्त कृतार्थ कृत, क्योंकि भक्तों को कृतार्थ करना है, इसलिए कृष्ण की आज्ञा दो बार होने पर भी उसका उल्लंघन करने वाले आचार्य को नमस्कार है। मतलब यहाँ महाप्रभु जी भगवद आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान की पहली आज्ञा तो यही है कि जाओ और मेरे लीला सृष्टि के जीवों का संकलन करके उनको पुनश्च मेरी सेवा और लीला से जोड़ो। तो अभी तो वही कार्य पूरा नहीं हुआ है, फिर बीच में प्रभु ऐसी आज्ञा क्यों कर रहे हैं, जल्दी बेग आओ, जल्दी बेग आओ। तो महाप्रभु जी कहे नहीं, पहली आज्ञा जो है वो प्रधान है कि जाओ और पहले जाके भक्त उद्धार की जो है वो व्यवस्था स्थापित करके आओ। तो महाप्रभु जी भक्त कृतार्थ कृत कृष्ण आज्ञा द्वयोल्लंघनाय नमः है, जो अपने भगवदीय दैवी जीव के ऊपर आपको ऐसा अनुग्रह है जो ठाकुर जी की ही दो आज्ञा को उल्लंघन किए। और या को दूसरो अर्थ यह है जो ठाकुर जी को स्वरूप और नाम श्री आचार्य जी आपको प्रकट करना है। स्वरूप तो श्री गोवर्धननाथ जी प्रकट किए, और नाम तो जब श्री सुबोधनी जी प्रकट होगी तब वही नाम प्रकट होएगा। महाप्रभु जी ने यह जो संकल्प है, ये सुबोधनी का जब सबसे पहला अर्थ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब पहला अर्थ सुबोधनी जी का महाप्रभु जी ने किया तो वो किस प्रकार से किया? तो महाप्रभु जी ने सप्तधा एकार्थ भागवत जी का किया है। 7 प्रकार से एकार्थ, 7 ढंग से एक निष्कर्ष पे महाप्रभु जी आप पहुंचे हैं। तो वो सप्तधा अर्थ जो है उसमें पहला अर्थ है शास्त्रार्थ। तो शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे ध्याये वाक्ये पदे अक्षरे एकार्थम सप्तधा ज्ञानान अविरोधेन मुच्यते। सुबोधनी में महाप्रभु जी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं 7 प्रकार से भागवत जी का एकार्थ करूंगा। तो 7 प्रकार से जब एकार्थ करेंगे तो महाप्रभु जी सुबोधनी की गद्यात्मक प्रारंभ में ही आप आज्ञा करते हैं अर्थत्रयम तो वक्ष्यामि निबंधेस्ति चतुष्टयम। मैं 3 प्रकार से सुबोधनी में अर्थ करूंगा भागवत जी के पद वाक्य और अक्षर, क्योंकि मैं 4 प्रकार से भागवत जी का अर्थ तत्वार्थ दीप निबंध में कर चुका हूं। तो सप्रकाश तत्वार्थ दीप निबंध के प्रथम प्रकरण में अर्थात प्रथम निबंध में शास्त्रार्थ प्रकरण में ही श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की है नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणि रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यथा। ये हाँ प्रभु जो हैं, मैं उन अद्भुत कर्मणा आश्चर्य बाल वरदेश्वर पूर्ण काम ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं जो रूप और नाम का विभेद करके, मतलब 2 रूपों में बटकर, एक स्वरूपात्मक एक नामात्मक, इस जगत में आप क्रीड़ा कर रहे हैं। ये मंगलाचरण है, शास्त्रार्थ प्रकरण का सबसे पहला मंगलाचरण है नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति। तो रूप प्रकट करना जरूरी था, तो श्री गोवर्धनधर साक्षात
आप प्रकट हुए, गिरिकंदरा में से श्री महाप्रभु जी के मिस आप पधारे, प्रथम मिलन हुआ वो रूप का प्रागट्य है, और नाम का जो प्रागट्य है वो श्री सुबोधनी जी के द्वारा है, वो षोडश ग्रंथ के द्वारा है, वो निबंध त्रयी के द्वारा है, वो भाष्य त्रयी के द्वारा है, वो प्रकीर्ण और प्रकरण ग्रंथों के द्वारा है, वो वाद ग्रंथों के द्वारा है। सर्वे वेदाः यत् पदमा मनन्ति अलौकिको हि वेदार्थो न युक्त्या प्रतिपद्यते तपसा वेद युक्त्या च प्रसादात् परमात्मनः। तो भगवत कृपा से महाप्रभु जी ने ये सब जो शास्त्र और स्व सांप्रदायिक सिद्धांत ग्रंथों को प्रकट किया है, ये किन के लिए किया है? ये आगामी जो पुष्टि दैवी जीव इस मार्ग में आएंगे उनके उद्धार के लिए महाप्रभु जी ने ये साहित्य सृजन किया। इसके लिए दो दो बार महाप्रभु जी ने ठाकुर जी की भी नहीं मानी कि नहीं, प्रभु ने मुझे जब भेजा ही है ये कार्य करने के लिए तो पहले लीला सृष्टि को, लीला क्या है ये बताना जरूरी है। तो ठाकुर जी और आप श्री आचार्य जी बेगी बुलावत में ताको कारण कहा। श्री ठाकुर जी ने तो महाप्रभु जी को आज्ञा दीनी जो दैवी जीवन को उद्धार करो, वे मोते बहुत दिन से बिछुरे हैं, ऐसी दया आप करी के तो आचार्य जी महाप्रभु को प्रागट्य करायो। सो श्री गोसाई जी सर्वोत्तम में महाप्रभु को नाम कहे हैं, अर्थात महात्म्य कहे हैं, दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि। सो श्री ठाकुर जी की आज्ञा होते आप पधारे हैं, और ठाकुर जी यह आज्ञा किए जो आप बेगी पधारो। ताको हेतु यह है जो श्री आचार्य जी महाप्रभु को नाम श्री वल्लभ है, सो श्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, वल्लभ अर्थात प्रिय। ताते श्री आचार्य जी को नाम सर्वोत्तम में श्री गुसाई जी आप कहे वल्लभाख्य ऐसो कहो है, और श्री आचार्य जी ठाकुर जी को अति प्रिय है। ऐसो अनिर्वचनीय परस्पर स्नेह है, ऐसो स्नेह छोड़ी के श्री आचार्य जी आप भूतल पे कैसे पधारे। ताको यह कारण जो आप आज्ञा उल्लंघन न करनी, आपन को दुख सुख होए सो सहन करनो, ऐसे स्नेह को धर्म है। ताते श्री ठाकुर जी ते बिछुरी के आप श्री आचार्य जी ताते श्री ठाकुर जी ते बिछरी के आप श्री आचार्य जी विरह को अनुभव करत हैं। सो श्री गुसाई जी आप सर्वोत्तम में कहे हैं, विरहानुभवई का अर्थ सर्वत्यागोपदेश। ताते साक्षात श्री कृष्ण पुरुषोत्तम हूँ श्री आचार्य जी महाप्रभु आप हैं। सो थोर थोर भगवदीय गाये हैं, जो श्री लक्ष्मण नंदन जय जय जय, भक्त हेत प्रगटे पुरुषोत्तम, वन वांछित फल निज जन दे, सुख मुख द्रवित सुधारस मथि के, शुक मुख द्रवित सुधारस मति के, श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमा। तो श्री भागवत पीयूष क्या है? शुक वाग मृता बिंदु। ये शुक वाग मृता बिंदु जो है ये ही है निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि सुख मुख द्रवित सुधारस मति के गूढ़ भाव दशविध कर दे। ये गूढ़ भाव जो है ये दशविध है। दशविध का अर्थ होता है पहले तो प्रभु की लीला ही दश है, प्रधान। श्री कृष्णम परमानंदम दशलीला युतम सदा, सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परम नुमः। ये भागवतार्थ प्रकरण का मंगलाचरण है, सप्रकाश तत्वार्थ दीप निबंध के भागवतार्थ प्रकरण में। तो हम अगर क्रमशः देखेंगे तो महाप्रभु जी ने पहले शास्त्रार्थ प्रकरण में नाम रूपात्मक प्रभु का मंगलाचरण किया, दूसरे सर्वनिर्णय निबंध में आपने यज्ञात्मक जो प्रभु का स्वरूप है, यज्ञ रूपो हरि ही पूर्व कांडे, तो पूर्व कांड में वेद के सबसे बड़ा कांड है, वेद का जो कर्म कांड है वो सबसे विस्तृत है। इसका जो मंगलाचरण आपने किया है कर्म कांड प्रधान, जिसमें यज्ञात्मक प्रभु का दिग्दर्शन हमको कराया है, तो उसमें महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं सर्वनिर्णय निबंध में कि अग्निहोत्रम तथा दर्श पौर्णमास्य पशु तथा चातुर्मास्यानि सोमश्च क्रमात् पंचविधो। तो नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे, रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडत यो यथा, पंचात्मकम द्विरूपम च स्वाधनैर्बहुरूपकम, स्वानंददायकम कृष्णम ब्रह्म रूपम परम नुमा। सर्वनिर्णय का पहला मंगलाचरण। और भागवतार्थ में श्री कृष्णम परमानंदम दशलीला युतम सदा, सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परम।
तो सब प्रकार के भक्त 4 प्रकार के। पहले 2 प्रकार के जीव, दैवी आसुर, फिर 4 प्रकार के भक्त, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण। उसके बाद फिर 4 प्रकार के भक्त, पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा और निर्गुण। तो ये सब जो भक्त हैं ये सर्व भक्त हैं। फिर ये दशधा भक्त हैं, सात्विक, राजस, तामस आदि के प्रभेद करके भी 9 हैं, 10वें निर्गुण। पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा भेद करके भी 9 हैं, 10वें निर्गुण। और एक वस्तु यहां मैं खास कहना चाहूंगा कि भगवान की लीला भी जो है वो भागवत जी में तृतीय स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मनमंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय, इस प्रकार से 10 लीला ही प्रधान। पहली 2 लीला हैं उसमें तो जीव भी है, अधिकार लीला, साधन लीला। फिर प्रभु की जो लीलाएं हैं वो 10 लीला हैं। तो महाप्रभु जी आप भागवतार्थ प्रकरण करते समय आप कह रहे हैं कि सर्व भक्त समुद्धारे, सब प्रकार के भक्तों का उद्धार करने के लिए ये 10 लीला विनोदी भगवान, ये 10 लीला विहारी होकर आप श्रीमद भागवत में विराज रहे हैं, हमको दर्शन दे रहे हैं। तो ये श्रीमद भागवत का मंथन, भागवत अपने आप में अमृत है भाई। देवताओं ने और दानवों ने तो समुद्र को मथ के और अमृत निकाला था, पर यहां तो अमृत को ही मथा जा रहा है, अमृत के ही कोश को मथा जा रहा है। श्री भागवत पीयूष, पीयूष मतलब अमृत, और उसको श्री भागवत पीयूष समुद्र, उसका जो पीयूष का समुद्र है, अमृत का समुद्र, जब उसको मथोगे तो क्या निकलेगा? अमृत को मथने पे और अमृत का सार क्या निकलेगा? अमृत का सार निकलेगा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ही उसका सार निकलेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही रसो वै स है। तो रसो वै सह रसगुम लब्ध्वा स आनंदी भवति। वेद कहता है कि जो उस रस को जान जाता है वो आनंदी हो जाता है। और आनंद क्या है? आनंद ही ब्रह्म का गुणधर्म है, लक्षण नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञान और अनंत, लेकिन आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, विद्वानों ने तो उस भगवान को आनंद रूप में ही देखा है। तो श्री महाप्रभु जी जब आप अपन को बता रहे हैं ठाकुर जी के विषय में, तो आप आनंद का ही प्रकाश अपने ऊपर कर रहे हैं। और आप, मुझे जहां तक ध्यान है, 10वें स्कंद में जो वेद स्तुति है, वो वेद स्तुति की जो सुबोधनी है, वेद स्तुति की सुबोधनी में एक कारिका श्री महाप्रभु जी लिखते हैं आप, जिसको श्रुति गीता भी कहा जाता है। बृहद स्तोत्र सरित सागर ग्रंथ में श्रुति गीता के नाम से कुछ कारिकाएं छापी जाती हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य चरणकृत। वो वल्लभाचार्य चरणकृत जो कारिकाएं हैं वो अपने आप में वेद स्तुति के अध्याय के प्रारंभ की सुबोधनी है। इस श्रुति गीता नाम के ग्रंथ में, अर्थात वेद स्तुति की सुबोधनी कारिकाओं में, श्री महाप्रभु जी आप आज्ञा करते हैं, कृष्णानंदो परानंद नान्यानंदस्तथा विद, कृष्णानंदो परानंद नान्यानंदस्तथा विद, वेदः अपि न तत्शक्त्या प्रतिपादयितुं स्वतः। कृष्ण का जो आनंद है वो एक ऐसे प्रकार का पर आनंद है कि जैसा और कोई आनंद लोक में अथवा परलोक में भी सुना नहीं गया, देखा नहीं गया, अनुभव में नहीं आया। क्योंकि वेदाः अपि न तत्शक्त्या, वेदों की भी शक्ति नहीं है कि वो उस आनंद का परिमाण, उसकी गणना और उसका स्वरूप निरूपण कर सके। वेद भी नेति नेति कहकर बस इतना ही कहता है, न इति न इति, इससे ज्यादा आनंद न देखा गया न सुना गया। तो कृष्ण का जो आनंद है वो कृष्ण का आनंद प्रत्येक सीमा, परिधि और पारावार से परे। हमारे श्री जीवन जी ताज जी तो श्री बालकृष्ण अष्टक में आप लिखते हैं बालकृष्ण जी के लिए, यत्ता रहितो नित्य आनंद प्राप्यते निशम यत् कृपालेश मात्रेण तम श्री बाल हरिम भजे। अर्थात यत्ता रहितो नित्य आनंद, आनंद कैसा है भगवान में? इयम तावत, जिसको मापा ना जा सके, इयम तावत, यहां तक का आनंद है। नहीं, कहां तक का आनंद नहीं मालूम, जिसको हम कहते हैं अगणितानंद। आपने एक शब्द सुना होगा, गणितानंद। प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत् पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्ममा। तो देवताओं का आनंद कितना बताया?
प्राकृतः, सब प्राकृत हैं देवता। और उनका आनंद कैसा है? गणितानंदकम बृहत्तेने शतम ब्रह्मानंदा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो जो आनंद निकलता है वो अक्षर ब्रह्म का आनंद है। ऐसे करके अक्षर ब्रह्म पर्यंत जो है वो आनंद की गणना की गई है। तो पर ब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहत् द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्माद् विलक्षणम। तो गणितानंद जो है वो अक्षर ब्रह्म है, और जब अक्षर ब्रह्म अगणितानंद के एकदम समीप पहुंच जाए उसका स्वरूप, तो वो नारायण रूप हो जाता है। नारायण अगणितानंद है, लेकिन नारायण से जब वो पुरुष बनता है जिससे प्रकृति उत्पन्न होती है, तब वो गणितानंद अक्षर ब्रह्म भी हो जाते हैं। तो खैर ये बहुत अलग और बहुत बड़ा विषय है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के आनंद की कोई परिधि ही नहीं, उसका कोई व्यवस्था ही नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। ये यतो वाचो निवर्तन्ते, वाणी जहां से लौट आए और मन जहां तक जा न सके, वो जो आनंद है वो भगवान श्री कृष्ण का आनंद है। और एक आश्चर्य देखो, इसको विधि की विडंबना ही कहनी चाहिए कि ऐसा आनंद का स्रोत, एक आनंद का पर्सोनिफाइड फाउंटेन हेड अपने घर में विराज रहा होता है और अपने मुंह लटके होते हैं। अपन निस्तेज से एकदम निर्वीर, ये पराक्रम शून्य लोगों की तरह बैठे होते हैं और कहें सोच ही रहे होते हैं कब हमारे जीवन में प्रकाश आएगा, कब हमारे जीवन में उल्लास आएगा, कब हमारे जीवन में आनंद आएगा। घर में विराजमान कृष्ण की उपस्थिति का एहसास न होने से ये दुर्गति मनुष्य प्राप्त करता है। जिनको इस चीज का विश्वास है कि मेरे घर में कौन है, तो उनको केवल विश्वास ये नहीं होना चाहिए कि घर में ठाकुर जी हैं, घर में विश्वास होना चाहिए कि सघनानंद का स्वरूप, घनीभूत आनंद का कोश, आनंद निधि प्रभु मेरे घर विराज रहे हैं, तो मेरे को क्या दुख है जीवन में। तो एक प्रकार की सुखानुभूति के लिए भी, परानुभूति के लिए भी एक कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव, गुण गाने सुखावाप्ति गोविंदस्य प्रजायते यथा तथा शुकादि नाम नैवात्मनि कुतोन्यतः। तो महाप्रभु जी के दर्शन, महाप्रभु जी के दर्शन मतलब फिलॉसफी, उनके सिद्धांतों को जीने वाले को पहला एहसास तो ये होना चाहिए, आनंद मेरे घर में, आनंद मेरे पास है, आनंद मेरे माथे विराज रहा है। और हमारे गुरु कैसे हैं? आनंद भी हैं और परमानंद भी है। आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम कृपा निधि। तो ये कृपा निधि का एक अपने को अनुभव होना चाहिए कि कैसी कृपा है महाप्रभु जी की कि ये आनंद परमानंद अपने साथ चल रहा है, हम उसके साथ हमारा जीवन जी रहे हैं। हम आनंद को जगाते हैं, आनंद जाग जाता है, हम आनंद को पौड़ाते हैं, आनंद पौड़ जाता है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हम कभी थोड़ी कहते हैं नंद घर कृष्ण भयो, हम कहते हैं नंद घर आनंद भयो। क्यों आनंद भयो? वेदों ने उसको आनंद में ही देखा, और जहां कृष्ण है वहां आनंद है, और जहां क्लेश है वहां से कृष्ण अपने आप ही तिरोभूत हो जाता है। तो हमको क्लेश को त्यागना है, और ताप क्लेश आनंद का जो तिरोभाव भगवदर्थ अपने हृदय में से हुआ है उसको वापिस अपने हृदय में लाना है, क्योंकि वही ताप, वही भगवान से विखुटे पड़ने का क्लेश और वही भगवान के होने का आनंद हमको पुष्टि मार्ग से कनेक्ट करता है। तो पुष्टि मार्ग से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। ये श्री महाप्रभु जी ने अपने पर बहुत बड़ी कृपा की है। कह रहे हैं सुख मुख द्रवित सुधारस मथि के गूढ़ भाव दशविध कर दे। 10 प्रकार से दिया है। 10 प्रकार से कैसे दिया है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम प्रेम लक्षणा सहित भक्ति दशधा होती। 10 विध प्रभु, 10 लीला विहारी प्रभु, 10 भक्तों का उद्धार करने वाले प्रभु, ये भक्ति भी इनकी जो है वो दशधा है। मायावाद करिंद्र दर्प दल भूतल तीरथ राज सबे परिक्रमा में स्परसी पूत कृत दैवी जीवन दान बने बसो निरंतर मेरे ही में दास गोपाल प्रदाम्बुज द्वय। जय 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 श्री लक्ष्मण नंदन, जय 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 श्री लक्ष्मण नंदन। कदाचित ऐसा कोई संदेह होए जो श्री आचार्य जी आप ही ठाकुर जी हैं, तो आज्ञा कौन ने कीनी और कौन पे कीनी? ताको हेतु पंचाध्यायी में सुखदेव जी कहे हैं अनुग्रहार्थ भक्तानाम मानुष्य देहम आस्थित भजते तादृशीम क्रीड़ाम याम श्रुत्वा तत्परो भवेत्। बहुत सुंदर प्रश्न किया है
यहाँ पे कि गोकुलनाथ जी, तो गोकुलनाथ जी आप समझो, गोकुलनाथ जी कह रहे हैं कि यहाँ इतनी बातों को सुन के किसी को प्रश्न हो कि जब ठाकुर जी भी श्री महाप्रभु जी हैं और महाप्रभु जी ठाकुर जी हैं, तो कौन किसको आज्ञा कर रहा है नीचे जाओ और कौन किसको आज्ञा कर रहा है वापस ऊपर आ जाओ। तो यहाँ कह रहे हैं कि बहुत सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं कि शुकदेव जी ने रास पंचाध्यायी में कहा है कि ये तुम भगवान को क्या समझते हो, भगवान जो है वो अनुग्रहार्थ भक्ता नाम मानुषम देह मास्तिता, ये भक्तों पे अनुग्रह करके मनुष्य के देह में स्थित हो रहे हैं, मानुषी देह लेके, पर भजते तादृशीम क्रीड़ाम याम श्रुत्वा तत्परो भवेत। लेकिन ये जो लीला है, ये लीला और ये क्रीड़ा क्या है, ये क्रीड़ार्थ आत्मन इदम त्रिजगत कृतम थे, क्रीड़ार्थ आत्मनम इदम त्रिजगत कृतम थे। ये भूमि आकाश पाताल भी जिन्होंने क्रीड़ा भांड रूप क्रीडार्थ अपने लीला के लिए जिन्होंने प्रकट किया है, ये वो उनकी लीला है, ये उनके रास की अपने अपन श्रवण कर रहे हैं, तो इसको सुनने वाला उन्हीं को प्राप्त होता है। जिनकी कथा तुम सुन रहे हो तुम उसी को प्राप्त होते हो। तो भजते तादृशीम क्रीड़ाम याम श्रुत्वा तत्परो भवे। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु आप ही अपने दैवी जीवन के ऊपर अनुग्रह किए हैं, जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम रूप धरी के जो आप भूतल पे पधारते तो सब जगत शरण आवतो, तो सब जगत को उद्धार तो करनो नहीं है, आप तो केवल दैवी जीवन के लिए पधारे हैं। सो अपने भगवदियन को तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम ही को दर्शन होत है, और सब जगत तो ऐसे जानत है जो को ये बड़े महापुरुष हैं, बड़े तेजस्वी हैं, बड़े पंडित हैं, ये दिग्विजय किए हैं, सो उनने तो इतनो ही जान्यो है। तो श्री महाप्रभु जी ने केवल अपने देवी जीवों को, अपने पुष्टि दैवी जीवों को बताया है कि आपका स्वरूप क्या है, जो आप साक्षात श्री गोवर्धन धर ही आप लीला में से ये मानुष शरीर और उसमें भी द्विजवर देह धारण करके आप अपन गाते ही है ना श्री गोसाई जी की बधाई में, जे वसुदेव किए पूर्ण तप सो फल फलित श्री वल्लभ देह। वल्लभ देव नहीं है, वहां देह शब्द है कि जो सो फल फलित, वही जो फल फलित हुआ जो वसुदेव देवकी के घर पधारे। वसुदेव देवकी के घर कौन पधारे? वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः, सुखदेव जी का वचन है। तो सुखदेव जी और व्यास हमको बता रहे हैं कि वसुदेव जी के घर भी परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम आप प्रकट हुए हैं, और रसाधिक्य से भगवान जो है वो नंदराय जी यशोदा जी के यहाँ भी प्रकट हुए हैं। पर वो रसाधिक्य है, इसमें रस में न्यूनता नहीं, वहां रसाधिक्य है। तो जो नंद घर आनंद है वो तो साक्षात आनंद है, पर जे वसुदेव किए पूर्ण तप, जो तपश्चर्या से जो फलित है वो सो फल फलित श्री वल्लभ देह। जे गोपाल हुते गोकुल में सोही अब आन बसे कर गेह। वही गोपाल जो नंद यशोदा आप पधारे वही यहाँ पे कर गेह आपके पधारे हैं। तो एक वस्तु समझनी चाहिए कि ये एक बहुत स्पेशल अवतार है, वो उसकी स्पेशलिटी ही ये है कि पर्टिकुलर दैवी जीवों के उद्धारार्थ पधारे। गोसाई जी को तो नंददास जी बोलते ही हैं, जुग जुग राज करो गोकुल में, आप विनती करते ही हैं कि विश्व विदित दीनी गति प्रेतन। भाई आपका तो पता है सबको कि आपने विश्व विदित दीनी गति प्रेतन, क्यों न जगत उद्धरो, आप पूरे जगत का उद्धार क्यों नहीं करते हो? आपने सबको जैसे विश्व में विदित थी वैसे ही गति क्यों दी? आप चाहते तो सबको मुक्ति दे सकते थे, आप चाहते तो सबको भक्ति दे सकते थे, आपने सबको भक्ति और सबको मुक्ति क्यों नहीं दी? तो ये सब पदार्थ जो है ना, ये हमको बताते हैं हमारे श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी हमारे लिए पधारे। हम दैवी जीवों के लिए, हम पुष्टि दैवी जीवों के लिए। ये पुष्टि दैवी जीव कौन है? तस्मात् जीवः पुष्टि मार्गे भिन्ना एव न संशय भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यथा भवेत। अपनी सृष्टि ही प्रभु ने अपनी सेवा कराने के लिए की, तो अपनी सेवा कराने के लिए अपनी ही सृष्टि को यदि प्रभु भूतल पे भेज रहे हैं, तो आप ही स्वयं श्री महाप्रभु जी का रूप धर के और आप ही पधार रहे हैं, आप ही पधार के अपने आप को ही आज्ञा कर रहे हैं कि भाई तुम अब बहुत समय नीचे विराजिए, पुनश्च लीला में पधारो। ये प्रसंग कुछ इस प्रकार से अपने को बता रहा है। और यहाँ बता रहे हैं पर आप तो श्री ठाकुर जी को स्वरूप हैं, सो ज्ञान नहीं। श्री गोसाई जी सर्वोत्तम में लिखे हैं, प्राकृतानुकृति व्याज मोहिता सुर मानुष, और भगवदी कीर्तन में हूं गाए हैं, असुर वंचे मनुज माया मोह मुख मृदुहासम। जो श्री आचार्य जी महाप्रभु के मृदुहास सब जीवन को मोह होत है, और दैवी जीवन को तो
सकल लीला विशिष्ट दर्शन होत है, जैसो जैसो भगवदीय मनोरथ करत हैं, तैसे ही प्रकार सो आप बिनको दर्शन देते हैं। यहाँ वार्ता प्रसंग 45वां हमारा संपूर्ण हुआ। आज हम यहाँ पे ही कथा को रख रहे हैं और आश्रय का पद करके हम कल और परसों दोनों दिन हम सत्संग में यहाँ एकत्र होंगे। मतलब स्नान यात्रा के दिन भी रात्रि को सत्संग होगा, कि उसके बाद में स्वयं श्री जी सन्मुख नाथद्वारा के लिए प्रस्थान करूंगा, तो कदाच 5 दिन सत्संग को विराम रहेगा। लेकिन मैं नाथद्वारा से आते ही पुनश्च मेरे इस कथाक्रम को यथावत रखूंगा। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं आकली में, जासो होय निवेरो, सूर्य कहा कहे द्विविध आम धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के